सऊदी अरब के एक पुराने गांव अल नजफ में एक नेकदिल और खुदा तरस शख्स इमादुद्दीन रहते थे। वो तिजारत करते थे, लेकिन उनकी असली दौलत उनका बेटा सुलेमान था, एक फरमाबरदार, शरीफ और तकवा वाला नौजवान। लोग मिसाल देते थे कि अगर बेटा हो तो सुलेमान जैसा। लेकिन इमादुद्दीन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश बेहद एहतियात से की थी, मगर उनका दिल किसी अनजाने खौफ से घबराया रहता था। या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। हर नमाज के बाद ये दुआ उनके लबों से जरूर निकलती थी। रात का सन्नाटा था। आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था। इमादुद्दीन अपने बेटे के साथ मस्जिद से लौट रहे थे कि एक अजनबी बुजुर्ग उनके पास आए। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में एक अजीब रोशनी थी। इमाद, तुम्हारा इम्तिहान करीब है। इमादुद्दीन ठिठक गए। कौन हो आप? एक मुसाफिर, जो तुम्हें वो पैगाम देने आया है जिसे सुनने की तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। सुलेमान ने गौर से देखा। क्या मतलब? बुजुर्ग ने सुलेमान को देखा और मुस्कुराए, फिर कहा, बेटे, तुम अपने वालिद के लिए सबसे बड़ी नेमत हो, लेकिन हर नेमत का इम्तिहान होता है। क्या तुम अपने अल्लाह की रजा के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो? सुलेमान ने बेझिझक कहा, बेशक, अल्लाह की राह में जान भी कुर्बान कर सकता हूं। बुजुर्ग ने एक गहरी आह भरी और बोले, फिर वो वक्त आने वाला है, तैयार रहो। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गए। उसी रात इमादुद्दीन को एक अजीब ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि वो अपने बेटे सुलेमान को एक पहाड़ की चोटी पर ले जा रहे हैं। उनके हाथ में एक तेज छुरी है और उनके सामने एक रोशन चेहरा कह रहा है, इमादुद्दीन, क्या तुम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? उनका दिल कांप गया। उन्होंने पीछे देखा। सुलेमान सुकून से खड़ा था, जैसे वो राजी हो। अचानक ख्वाब टूट गया। इमादुद्दीन पसीने पसीने थे। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? सुबह की नमाज के बाद उन्होंने सुलेमान से ख्वाब का जिक्र किया। सुलेमान मुस्कुराया और बोला, अब्बा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो इसमें भलाई होगी। इमादुद्दीन के दिल की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। उनका जिस्म बिस्तर पर था, मगर दिमाग किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। ख्वाब की सच्चाई और उस बुजुर्ग की बातों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उनके बेटे सुलेमान को कुछ भी फिक्र न थी। वो मस्जिद से लौटने के बाद अपनी मां रबिया के पास बैठा बातें कर रहा था। अम्मी, क्या आपको मालूम है, अब्बू आज बहुत परेशान थे। मैंने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा। रबिया ने मुस्कुराते हुए बेटे का माथा चूमा। बेटा, तुम्हारे अब्बा हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि तुम हमेशा नेक राह पर चलो। शायद कोई वजह होगी। सुलेमान ने गहरी सांस ली। अम्मी, अगर अल्लाह हमारी परीक्षा ले तो क्या करना चाहिए? रबिया ने तुरंत जवाब दिया, सब्र और भरोसा, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। सुबह की अजान हुई। इमादुद्दीन ने अपनी आंखों के नीचे गहरे साए महसूस किए। उन्होंने रात भर करवटें बदली थीं। वो उठकर मस्जिद गए, मगर वहां पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए। वही बुजुर्ग जो कल रात को मिले थे, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े थे। इमादुद्दीन कांपते हुए उनके पास गए। आप कौन हैं और ये सब क्या है? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, इमाद, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान के लिए चुना है। तुम्हें अपने बेटे की कुर्बानी देनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत इब्राहिम ने दी थी। ये सुनते ही इमादुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। या अल्लाह, ये कैसी परीक्षा है? बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, इमाद, ये तुम्हारी मोहब्बत और ईमान की परीक्षा है। क्या तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है? इमादुद्दीन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर झुका लिया। अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूं। इमादुद्दीन घर लौटे। उनका दिल भारी था। वो सीधे सुलेमान के कमरे में गए। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुलेमान फौरन उठकर बैठ गया। जी अब्बा, इमादुद्दीन ने कांपते लहजे में पूरी बात बता दी। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए अपने वालिद की तरफ देखा। अब्बा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो इसमें कोई शक नहीं। मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इमादुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। या अल्लाह, तू गवाह रहना, मेरा बेटा भी हजरत इस्माइल जैसा सब्र करने वाला है। जब रबिया को यह खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बेटे को क्यों आजमाया जा रहा है? सुलेमान ने अपनी मां का हाथ थामा। अम्मी, आप ही तो कहती थीं कि अल्लाह अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। अब मैं अगर पीछे हट गया तो क्या अल्लाह मुझसे राजी होगा? रबिया की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की हिम्मत को सलाम किया।
इमादुद्दीन और सुलेमान दोनों रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। सुलेमान के चेहरे पर नूर था और इमादुद्दीन की आंखें भारी। रास्ते में एक शैतान इंसान की शक्ल में आया और इमादुद्दीन से कहा, इमाद, क्या तुम सच में अपने बेटे की जान लेने जा रहे हो? इमादुद्दीन ने उसे अनसुना कर दिया। फिर उसने सुलेमान से कहा, बेवकूफ लड़के, क्यों अपनी जान गंवा रहे हो? भाग जाओ। सुलेमान ने जवाब दिया, जिसका भरोसा अल्लाह पर होता है वो डरता नहीं। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो सुलेमान जमीन पर लेट गया। इमादुद्दीन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और तेज छुरी उठाई। या अल्लाह, इसे कबूल फरमा। उन्होंने छुरी सुलेमान की गर्दन पर रखी, लेकिन जैसे ही वो चलाने लगे एक जोरदार आवाज आई, इमादुद्दीन, बस करो। इमादुद्दीन ने देखा कि वही बुजुर्ग अब एक नूरी शक्ल में खड़े थे। अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। इमादुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुलेमान को उठाया और गले से लगा लिया। इमादुद्दीन और सुलेमान जब वापस गांव लौटे तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। इमादुद्दीन ने जवाब दिया, अल्लाह ने हमें आजमाया और हमने सब्र किया। उस दिन गांव में एक नई मिसाल बनी। अगर बेटा हो तो सुलेमान जैसा सब्र और ईमान वाला। इमादुद्दीन और सुलेमान का रास्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। वे दोनों अब अल नजफ गांव लौट रहे थे, लेकिन इस बार उनका सफर पहले से कहीं ज्यादा भारी था। उनके दिलों पर एक अदृश्य बोझ था जो शायद किसी और ने न समझा हो। हालांकि अल्लाह का इम्तिहान पूरा हो चुका था, लेकिन इमादुद्दीन का दिल अभी भी बेचैन था। वो बार बार सोच रहे थे कि क्या उनकी परीक्षा बस इतनी ही थी? क्या अब और कोई रुकावट या नई चुनौती आने वाली थी? सुलेमान, जो पहले से ही इस सफर को बहुत शांति से पूरा कर रहा था, अब थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक गहरी शांति और विश्वास की आभा। वह समझ चुका था कि अल्लाह के रास्ते पर चलने के बाद कोई डर नहीं रहता, सिर्फ एक सुकून होता है जो हर कदम पर एहसास होता है। अब्बा, सुलेमान ने एक दिन रास्ते में इमादुद्दीन से कहा, क्या आपको लगता है कि हम इस सफर के बाद न सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करेंगे बल्कि खुद भी अपने दिल को एक नई रोशनी देंगे? इमादुद्दीन ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। बिल्कुल बेटा, यही तो असली मकसद है। लेकिन तभी उनके रास्ते में कुछ और हुआ जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव लौटने से पहले इमादुद्दीन और सुलेमान के रास्ते में एक अजनबी आदमी मिला। उसका चेहरा ताजगी से भरपूर था और उसकी आंखों में गहरी साजिश छिपी हुई थी। वह धीरे धीरे इमादुद्दीन के पास आया। तुम दोनों कहां जा रहे हो? उसने सवाल किया। इमादुद्दीन ने थोड़ा सा रुककर कहा, हम अल्लाह के हुक्म को मानकर लौट रहे हैं। क्या तुम जानता हो कि तुम्हारा सफर अधूरा है? वह अजनबी व्यक्ति ने कहा। इमादुद्दीन की आंखों में आशंका का एक लहर दौड़ा। क्या मतलब? वह आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, तुम अपने बेटे की कुर्बानी देने के बाद क्या सोचते हो कि अब कोई इम्तिहान नहीं आने वाला? सच कहूं तो तुम बस एक करीब से बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हो। इमादुद्दीन का चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन हो और ये बातें कहां से जानते हो? अजनबी व्यक्ति ने एक कदम पीछे खींचते हुए कहा, बस इतना जान लो कि जो तुमने किया वो तुमसे उम्मीद की शुरुआत थी, लेकिन अब जो होने वाला है वो तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा कदम होगा। इमादुद्दीन ने एक बार फिर अजनबी को नजरअंदाज किया और वह उनके रास्ते से हट गया, लेकिन यह बात उनका दिल छेड़ गई। क्या यह आदमी सच बोल रहा था? क्या वाकई उनके ऊपर एक और इम्तिहान आने वाला था? गांव लौटने के बाद इमादुद्दीन और सुलेमान ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा है। गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन गांव वालों की नजरों में कुछ बदलाव सा था। उनका दिल गवाही दे रहा था कि जैसे ही इमादुद्दीन और सुलेमान ने घर की ओर कदम बढ़ाया, एक छाया उन पर मंडरा रही थी। लेकिन इमादुद्दीन के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्हें खुदा की राह में एक नया कदम उठाना था और उन्हें महसूस हो रहा था कि यह कदम उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। रात को इमादुद्दीन ने अपने बेटे सुलेमान को सुलाने के बाद एक बार फिर उसी अजनबी का चेहरा याद किया। क्या उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी? क्या सच में उनके सामने कुछ और आने वाला था? इमादुद्दीन ने अपने दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा, मेरी घबराहट को दूर कर दे और मुझे सही फैसला करने की ताकत दे। अगले दिन जब सूरज की किरणें फिजा में बिखरीं और गांव की गलियों में रौनक फैल गई, इमादुद्दीन ने अपने बेटे से एक गहरी बात की।
बेटा, क्या तुम तैयार हो? इमादुद्दीन ने पूछा। अब्बा, मैं हमेशा तैयार हूं। सुलेमान का चेहरा उसी आस्था से चमक रहा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इमादुद्दीन ने कहा, तुम जो भी करते हो उसे अल्लाह के लिए करो। इस दुनिया में कोई भी शख्स हमसे ज्यादा नहीं जानता। हम जिस राह पर हैं वो सिर्फ अल्लाह की राह है, किसी और को हमें बताने की जरूरत नहीं। सुलेमान ने अपने अब्बा के चेहरे की ओर देखा और कहा, अब्बा, मैं आपकी तरह सब्र करना जानता हूं। अगर अल्लाह ने हमें एक और इम्तिहान दिया तो हम उस पर खरा उतरेंगे। इमादुद्दीन ने एक गहरी सांस ली। उनका दिल था कि यह सफर अब खत्म होने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ उनका दिल ये भी जानता था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही इमादुद्दीन और सुलेमान अपने गांव में कदम रखते हैं, उन्हें अचानक गांव के पुराने मस्जिद के पास एक बड़ा हुजूम नजर आता है। लोग बेतहाशा आ रहे थे और कुछ एक की आंखों में डर भी था। यह क्या हो रहा है? इमादुद्दीन ने कुछ लोगों से पूछा। अब्बा, ये लोग यहां क्यों जमा हो गए हैं? सुलेमान ने भी शंका जाहिर की। एक बुजुर्ग आदमी ने पास आकर कहा, यह लोग यहां आकर तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ खुफिया लोग तुम्हारे इम्तिहान को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यह सुनकर इमादुद्दीन का चेहरा उतर गया। उनका दिल फिर से घबराने लगा। क्या यह उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था या यह सिर्फ एक और खेल था जो उन्हें अल्लाह की ओर से मिलने वाला था? इमादुद्दीन और सुलेमान का दिल तेजी से धड़क रहा था। मस्जिद के पास जमा हुआ हुजूम एक अजीब से खौफ और बेचैनी से भरपूर था। इमादुद्दीन की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। लोग उनके पास आ रहे थे और घबराए हुए थे। अब्बा, ये लोग क्यों इतने घबराए हुए हैं? सुलेमान ने अपने पिता से पूछा। इमादुद्दीन ने सिर झुका लिया और फिर जवाब दिया, बेटा, कभी कभी अल्लाह की राह में चलने के दौरान हमें ऐसी घबराहटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने इम्तिहान में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मस्जिद की ओर बढ़े। वहां पर कई बुजुर्ग और एक जानकार व्यक्ति खड़े थे। वे सभी उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए उभर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि इस गांव में आपकी दुआ और इम्तिहान के बारे में किसने बात की है? एक बुजुर्ग ने पूछा। इमादुद्दीन का दिल एक बार फिर संकुचित हो गया। क्या उनके बारे में गांव में कोई बात हो रही थी? क्या उनकी परीक्षा किसी और रूप में सामने आने वाली थी? गांव में हलचल बढ़ गई। कुछ लोग इमादुद्दीन और सुलेमान के बारे में उलटी सीधी बातें करने लगे। उनमें से एक ने कहा, यह आदमी क्या जानता है, इनकी दुआ कभी पूरी नहीं हो सकती। दूसरे ने कहा, इमादुद्दीन की कुर्बानी एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। सुलेमान ने गुस्से में आकर अपना सिर उठाया और कहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? हमें अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की राय की जरूरत नहीं। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो एक समय में इमादुद्दीन के साथ घनिष्ठ रिश्ते में था, सबको चुप कराया और इमादुद्दीन से कहा, इमाद, यह सब जो हो रहा है, यह सिर्फ एक बहाना है। तुम्हारी दुआ और तुम्हारे इम्तिहान की बातों को अब एक साजिश की तरह टूल दिया जा रहा है। तुम जानते हो कि तुमसे एक और इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? इमादुद्दीन की आंखों में अजीब सा डर था। क्या यह साजिश सच थी? क्या कोई और सचमुच उनके रास्ते में खड़ा था? इमादुद्दीन और सुलेमान के साथ जो हुआ वह कुछ और था। वे अपने घर की ओर बढ़े, लेकिन उनका दिल जानता था कि यह सिर्फ एक घड़ी की बात नहीं थी। इस घड़ी में उनके आगे एक और चुनौती थी, जैसे यह सारी घटनाएं उन्हें किसी बड़े मोड़ तक ले जाने के लिए थीं। इमादुद्दीन के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह अपने बेटे के साथ जिस इम्तिहान का सामना कर चुके हैं, क्या वह सचमुच एक इम्तिहान था या यह एक और कोशिश थी जो अल्लाह की ओर से आती थी? वो दोनों धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। अजनबी के शब्द उन्हें सता रहे थे। क्या उनकी कुर्बानी अब भी अधूरी थी? क्या यह सिर्फ एक शुरुआती इम्तिहान था? गांव के चौराहे पर खड़ा एक व्यक्ति इमादुद्दीन और सुलेमान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में कुछ गहरी बात थी। इमाद, तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। इमादुद्दीन ने चौंकते हुए उस व्यक्ति को देखा जो एक जानी पहचानी शक्ल था। वह कोई और नहीं बल्कि वह बुजुर्ग था जिसने पहले दिन उनसे मुलाकात की थी। तुम कौन हो और तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? इमादुद्दीन ने तैश में आकर पूछा। वह बुजुर्ग मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुमने अपना इम्तिहान पहले ही दे दिया था और अल्लाह को यह कुर्बानी पूरी तरह कबूल हो चुकी है। अब तुम्हें इस पूरे घटनाक्रम को भूलना होगा।
सुलेमान, जो इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा पीछे हटा। वह बुजुर्ग व्यक्ति से मुखातिब हुआ। तो फिर ये सारी साजिशें और ये बातें क्यों हो रही हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि जब कोई सच्चाई के रास्ते पर होता है तो उसकी राह में कई मुश्किलें आती हैं। यह सब तुम्हारे इम्तिहान का हिस्सा था और अब तुम्हें इस पूरी प्रक्रिया से निकाल लिया गया है। अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने जो कहा था वह सच था। इमादुद्दीन और सुलेमान का इम्तिहान अब खत्म हो चुका था। उनके अल्लाह ने उनका विश्वास और सब्र देखा था और अब उन्हें वह सबक मिला था जो उन्हें चाहिए था। अब्बा, क्या हम अब आजाद हैं? सुलेमान ने इमादुद्दीन से पूछा। इमादुद्दीन ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। हां बेटा, हम आजाद हैं। यह इम्तिहान हमें और ज्यादा मजबूत बना गया है। इस अनुभव ने इमादुद्दीन और सुलेमान को न केवल एक पिता पुत्र के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उनका ईमान भी और पक्का किया। अब उन्हें सच्चाई का आभास हुआ था कि असली इम्तिहान तब खत्म होता है जब इंसान अपने दिल से पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करता है। गांव में वापस लौटते हुए इमादुद्दीन और सुलेमान ने महसूस किया कि अब उन्हें किसी से कोई डर नहीं था। वे जानते थे कि अल्लाह के रहम के बिना कोई भी इम्तिहान आसान नहीं होता, लेकिन वह जो भी हो, अगर दिल से उस पर यकीन हो तो वह सच्चा इम्तिहान था। अगर इम्तिहान हो तो सब्र से उसका सामना करो, इमादुद्दीन ने अपने बेटे से कहा। सुलेमान ने सिर झुका लिया और अपने दिल में एक नई ताकत महसूस की। हमें अब कभी पीछे नहीं हटना। इस पूरी यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सब्र, विश्वास और अल्लाह पर यकीन ही सबसे बड़ी कुर्बानी है। अब इमादुद्दीन और सुलेमान का सफर खत्म हो चुका था, लेकिन उनका दिल हमेशा उस सच्चाई और विश्वास के रास्ते पर रहेगा जिसे उन्होंने अपने इम्तिहान में पाया। अल्लाह का हुक्म सच्चा है और उसकी राह सबसे सही है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्चे इम्तिहान और कुर्बानी का अर्थ केवल आस्था, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। जब हमें किसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो वही हमें असली रोशनी दिखाता है।